मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं बाबू, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक का मतलब होता क्या है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी, और पिछड़ेपन का मतलब पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन यानी बिहार रुपया पैसा पूंजी के मामले में पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। अन्य राज्यों के विकास की तुलना में बिहार कहाँ पे है, तो निचले स्थान पे है। सभी राज्यों का विकास हो चुका है लेकिन बिहार का उन्नति अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है, तो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, यानी हमारे यहाँ बिहार में क्या क्या समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, जिसके कारण से जिसके वजह से बिहार अभी तक उन्नति तरक्की नहीं कर पाया है, तरक्की उन्नति नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, क्या दिक्कत है, इन कारणों के बारे में समझेंगे। उसके बाद पूछ रहा है बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए, पिछड़ेपन दूर करने का मतलब बिहार को विकास के पथ पर आगे कैसे ले जाएं। पिछड़ेपन दूर करने का उपाय बताना है, यानी कि बिहार में क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या उन्नति तरक्की करना होगा, जिससे क्या होगा, विकास होगा। बिहार पिछड़ा राज्य है, यानी बोलने का मतलब बाबू उन्नति तरक्की अभी तक नहीं हुआ है। इसका कुछ कारण होगा, इसका कुछ समस्या होगा, तो इन समस्या को अगर दूर कर देंगे बाबू, खत्म कर देंगे, तो बिहार पिछड़ेपन से दूर हो जाएगा। तो चलो उत्तर में देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, यानी कि पिछड़ेपन का कारण नीचे दिया गया है। पहला पिछड़ेपन का कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार राज्य में बाबू तेजी से, बहुत ही तीव्र से जनसंख्या बढ़ रही है। बाल बुतरू का जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा बाल बुतरू पैदा कर दे रहे हैं। बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। साधन का मतलब बाबू संसाधन कम हो जाना। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, सभी जगह बाबू संसाधन सीमित है, अगर इसका अनावश्यक उपयोग करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला संसाधन से बिजली का उत्पादन किया जाता है बाबू, लेकिन बिहार में जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बिजली की आवश्यकता सभी लोगों को पड़ेगा, तो बिजली की आवश्यकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो बिजली बढ़ाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अधिक कोयला का इस्तेमाल करेंगे तब अधिक बिजली का उत्पादन होगा, तभी तो सभी लोगों का बिजली की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संसाधन का खपत हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर यहीं पे जनसंख्या बिहार का कम रहता तो क्या होता, कोयला से बिजली उत्पादन कर करके हम दूसरे राज्यों में भेज देते हैं, जिससे क्या होता, बिहार सरकार को आय की प्राप्ति होती, पैसा रुपया कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ही ज़्यादा जनसंख्या है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बिहार की अधिकांश संसाधन लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में खत्म हो जा रही है। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जा रहा है। अधिकांश का मतलब बाबू ज़्यादातर, साधन का मतलब संसाधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जा रहा है। अगर बिहार के किसान कृषि से अनाज पैदावार अधिक भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ बिहार में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि इनका भरण पोषण यानी खाने पीने में ही सारा का सारा अनाज खत्म हो जा रहा है। अगर बिहार में जनसंख्या कम रहती तो बिहार के किसान अनाजों को बेच करके आय रुपया पैसा कमा लेते हैं। तो बिहार के अधिकांश संसाधन लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में खत्म हो जा रही है। तो विकास तरक्की उन्नति कैसे करेगा, तो बढ़ती जनसंख्या बिहार को पीछे की ओर ले जा रही है। दूसरा देखो, आधारिक संरचना का अभाव। अभाव का मतलब बाबू कमी, और आधारिक का मतलब आधार, बेस, नींव, पिलर को क्या बोलते हैं, आधारिक बोलते हैं। और संरचना का मतलब बनावट, तंत्र। जैसे आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझिए बाबू, आपके पिताजी अगर आपके घर बनाए होंगे तो आपका नीचे में जो बेस बनता है, आधार है घर का, जो नींव है, जो मजबूत बना होगा, बहुत मोटा मोटा पिलर दिया गया होगा, ढेर सारा छड़ दिया गया होगा, ताकि क्या हो, आपका घर 4-5 मंजिला तक जा सके। तो जो भी नींव, पिलर, छड़ वगैरह जो भी आधार होगा बाबू, तो पिलर तो एगो दिया नहीं गया होगा, चारों कोना पर 4 दिया गया होगा, बीच में भी दिया गया है। तो इन सारे पिलर के संरचना को, आकार को क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे घर के संरचना की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आधारिक संरचना का मतलब जिसपे राज्य टिका हो, जो राज्य का, किसी भी देश का जो पिलर हो। बिजली, संचार, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं के बिना कोई भी राज्य, कोई भी देश चल सकता है बाबू, वह खड़ी हो सकता है, विकास कर सकता है। नहीं चल सकता है, उसका विकास नहीं हो सकता है किसी भी राज्य का या किसी भी देश का बिना आधारिक संरचना के। तो आधारिक संरचना क्या है, जरूरी है। लेकिन बिहार में
आधारिक संरचना का अभाव है। आधारिक संरचना हो गया रोड, सड़क, बिजली, सिंचाई। तो बिहार राज्य में आधारिक संरचना जैसे सड़क, यानी यहाँ पे बिहार में सड़क बढ़िया नहीं है, बिजली, ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। कहीं पे तार गिर गया बाबू आंधी पानी से तो 3-4 दिन तार तानने में लग जाएगा, तब कोई गाँव में मोहल्ला में बिजली पहुंचेगा। तो ये सब सुविधा सही नहीं है। सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ बिहार में शिक्षा सेवा भी अच्छा नहीं है बाबू, लोगों को अच्छा से, बच्चों को अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे हैं शिक्षक। स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको सेवा अच्छा नहीं मिलेगा। एक ही दवाई को बार बार सभी पेशेंट को दिया जाता है बुखार में। तो ये सब क्या है बाबू, कारण है बिहार के पिछड़ेपन होने का, पीछे होने का। तीसरा क्या है, कृषि पर निर्भरता। कृषि का मतलब बाबू खेती करना, निर्भरता का मतलब आश्रित हो जाना, निर्भर हो जाना। बिहार की अधिकांश जनता, अधिकांश का मतलब बाबू ज्यादातर, जनता का मतलब बिहार में रहने वाले लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। बिहार में रहने वाले लोग, बिहार के जनता ज्यादातर कमाई के लिए, आय के लिए किस पे निर्भर है, तो खेती पे डिपेंड है, खेती पे निर्भर है। अगर बिहार से खेती को हटा दिया जाए तो अधिकांश जनता बिहार के भूखे मर जाएंगे, भूखमरी की समस्या आ जाएगी। लेकिन खराब कृषि पद्धति, कृषि का मतलब खेती, पद्धति का मतलब बाबू प्रक्रिया, तरीका के कारण उपज कम हो गया है। उपज का मतलब अनाज का पैदावार कम हो गया है। बिहार के किसानों के पास बाबू ज्यादा पूंजी रुपया नहीं है, तो अच्छे प्रकार के खेतों में बीज नहीं इस्तेमाल करते, खाद वगैरह नहीं डालते, मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नहीं करते हैं। अभी भी क्या करते हैं, पुराने तौर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप कहीं कहीं देखे होंगे बाबू कि बिहार के किसान क्या करते हैं, हल से ही खेतों को जोतते हैं। हल से खेतों को जोतेंगे तो सही ढंग से खेतों की जुताई नहीं हो पाती है। समय समय पे बारिश नहीं होता अपने बिहार राज्य में बाबू, कहीं पे सुखाड़ तो कहीं पे बाढ़ रहता है। मोटर की सुविधा नहीं है अपने बिहार राज्य में। तो ये सब क्या है, कृषि की गलत पद्धति है, खराब पद्धति है, खराब तरीका है कृषि करने का। अगला है चौथा, बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव। अपने बिहार में कहीं कहीं पे बाढ़ भी आता है और कहीं कहीं पे पानी उनी वगैरह खत्म हो जाता है तो सुखाड़ भी चलाता है। इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़, जैसे देखो यह बिहार हो गया बाबू, यह उत्तर हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आते रहता है और पश्चिमी क्षेत्र में सूखा आते रहता है बिहार में हरदम। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ तथा दक्षिणी क्षेत्र में सूखा हमेशा आते रहता है, जिस कारण से हर साल फसलें बर्बाद हो जाती है। और जो भी बिहार के किसान खेती करते हैं बाबू, कृषि करते हैं, उनके फसलें, अधिकांश फसलें बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक का मतलब बाबू कारखाना, फैक्ट्री, और पिछड़ापन का मतलब पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। तो औद्योगिक पिछड़ेपन का मतलब उद्योग, फैक्ट्री के विकास के मामले में पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। बिहार से झारखंड का विभाजन होने से अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चले गए। यहाँ उद्योग के नाम पर सिर्फ चीनी उद्योग ही बचा। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड बाबू अलग हो गया था, तो जो भी उद्योग, काल कारखाने थे बड़े बड़े, वो कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। और यहाँ बिहार में उद्योग के नाम पे सिर्फ क्या बचा, तो चीनी उद्योग ही बचा। यहाँ पे सिर्फ चीनी मिलें ही बची, जो अधिकांश चीनी मिलें भी बंद है। तो यहाँ पे बिहार में बाबू उद्योग, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो इस कारण से भी बिहार पिछड़ेपन से ग्रसित है, पिछड़ेपन का कारण है। अगला है गरीबी। गरीबी का मतलब बाबू जिस लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान न हो, पैसा न हो, उसी को क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। यहाँ कल कारखाने का अभाव है, यानी कि कमी है, ना के बराबर फैक्ट्री उद्योग है। लोग अच्छे से खेती में काम नहीं करते हैं। जो भी लोगों के पास खेती है वह खेती में काम अच्छे से नहीं करते हैं। कोई भी किसान खेती में अच्छे से काम करता है तो बाढ़ एवं सुखाड़ से अधिकांश फसलें उसकी बर्बाद हो जाती है। इस कारण से बिहार में गरीबी का प्रभाव देखने को मिलता है। खराब विधि व्यवस्था। बिहार में कानून व्यवस्था कमजोर होने के कारण शांतिपूर्वक तरीके से उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। देखो बाबू, अपने बिहार राज्य में एक तो उद्योग नहीं है और बिहार के लोग इतना अमीर नहीं है कि उद्योग लगा सकते हैं। तो कोई भी लोग दूसरे राज्य से अपने बिहार राज्य में उद्योग लगाने भी आते हैं, स्थापित कर भी देते हैं उद्योग। तो यहाँ के आम जनता, आम नागरिक लोग, नेता लोग क्या करते हैं, कंपनी के, उद्योग के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें रंगदारी दो, हफ्ता दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चला
जलाने देंगे, नहीं तो रात में हम तुम्हारे उद्योग में जो भी सामान बन रहा है सारा का सारा लहरा देंगे, नष्ट करवा देंगे। तो यह क्या है, विधि व्यवस्था खराब है। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल का मतलब बाबू अच्छा, प्रशासन का मतलब पुलिस, अभाव का मतलब कमी, यानी अच्छे पुलिस की कमी है, अभाव है। बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब बाबू घूसखोर। अपने बिहार के पुलिस लोग हैं ना बाबू, जो अधिकांश दिन क्या करते हैं, घूसखोरी में पकड़ा जाते हैं, पैसा लेते हुए पकड़ा गए। उद्योग वाले के बोलेंगे कि उद्योग चलाना है तो हमें कुछ पैसा दो, नहीं तो हम केस तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। तो गलत तरीका से काम करते हैं, गलत तरीका से पैसे कमाते हैं, पुलिस व्यवस्था सही नहीं है अपने बिहार राज्य में। तो ये सब बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखने वाले हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अपना बिहार राज्य बाबू विकास के मामले में अन्य राज्यों से सबसे पीछे है, निचले स्थान पे है। तो अपने बिहार राज्य को विकास की ओर कैसे ले जाएंगे, पिछड़ेपन को दूर कैसे करेंगे? पहला है बाबू जनसंख्या पर नियंत्रण। अपने बिहार राज्य में सबसे पहले जो जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे जनसंख्या को। अगर यहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी बाबू तो सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए राज्य की जनता और महिलाओं को शिक्षित करना होगा बाबू, पढ़ाना होगा, उनको ये बताना होगा कि देखो ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, खिया पिया रहे हैं तो अब तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कोई फायदा नहीं है, वह बच्चा तुम्हारा और गरीब ही होता चला जाएगा। तो ये शिक्षा बिहार की जनता को और खास करके महिलाओं को देना जरूरी है। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि क्षेत्र में पैदावार उत्पादन के लिए नए नए यंत्रों, नए नए मशीनों, उत्तम खाद, उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, ताकि क्या हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो। इस तरह से कृषि में तेजी से विकास करके बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। देखो बाबू, अपना बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आते रहता है और उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। इसीलिए बिहार के सरकार नेपाल के सरकार के सहयोग से नदियों पर बांध बना करके क्या करे, बाढ़ का नियंत्रण करे, ताकि क्या हो, बिहार में बाढ़ ना आए। अगर बिहार में बाढ़ नहीं आएगा बाबू तो जो फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थी वह फसलें बर्बाद नहीं होगी, तो वह किसान बेच करके फसलों को, पैदावार को बेच करके आय कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो बिहार के पिछड़ेपन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। चौथा है आधारिक संरचना का विकास। अभी बताएं बाबू, आधारिक संरचना होता क्या है? जिसपे कोई देश टिका हो, जिसपे कोई राज्य टिका हो, उसके बिना किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास होना संभव नहीं हो। जैसे स्कूल, संचार, शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल वगैरह के बिना कोई राज्य का विकास होगा, कोई देश का विकास नहीं होगा। तो बिहार के जो भी आधारिक संरचना है उसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए। यानी बिहार में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है तो क्या किया जाए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क के बीच में गड्ढा वगैरह, तो उसको क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए, बनवाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए। अगला है उद्योगों का विकास। बिहार झारखंड विभाजन होने से बिहार के अधिकांश बड़े उद्योग बाबू झारखंड में चला गया, मुख्यतः सिर्फ चीनी उद्योग ही बिहार के हिस्से में बच गया। तो क्या करना होगा, बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक नए उद्योगों का निर्माण करना होगा, ताकि क्या हो, लोगों को रोजगार मिले। छठा में है गरीबी दूर करना। बिहार राज्य में गरीबी का प्रभाव सबसे अधिक है बाबू। गरीब लोगों के लिए क्या किया जाए, फैक्ट्रियां वगैरह का निर्माण किया जाए, जिससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार की व्यवस्था किया जाए। इनके गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाए। सातवां में है शांति व्यवस्था की स्थापना। तो बिहार में शांति का माहौल कायम किया जाए बाबू। जो लोग दूसरे राज्य से बिहार राज्य में उद्योग, फैक्ट्री वगैरह लगाने आते हैं तो उनके साथ सही तरीका से व्यवहार किया जाए। रंगदारी, हफ्ता वसूली नेता लोग, पुलिस लोग, आम जनता लोग ना करे, ऐसा नियम कानून लाया जाए। आठवां में स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। और खास करके बिहार के पुलिस लोग घूसखोर ना हो, वह गुंडों को सपोर्ट नहीं करता हो, ईमानदार पुलिस की जरूरत है। तो ये सब क्या था बाबू, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का तरीका था, उपाय था। अगर ये सब काम करेंगे अपने बिहार राज्य में तो धीरे धीरे बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। जितना भी NCERT चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आंसर दिया गया था सब्जेक्टिव में बाबू, वह सारा का सारा करवा चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।